हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां हम लेते हैं न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस। इन हेडलाइंस के वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानकर इनको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ताकि हम ट्रांसलेशन करना सीख जाएं और साथ के साथ इनके अंदर यूज हुए टेंस को देखकर हम अपनी ग्रामर की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि वोकैबुलरी प्लस ट्रांसलेशन प्लस ग्रामर। कुल मिलाकर छोटी सी वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है, वो है यूएस फोर्सेस। यूएस यानी कि अमेरिका, फोर्स मीन होता है सेना। अब फोर्स की प्लूरल फॉर्म यहाँ पर लिखी गई है, यानी कि फोर्सेस। तो हिंदी में भी हम इसको प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाने की कोशिश करेंगे। सेनाएं यानी कि अमेरिका की सेनाएं। कैप्चर, कैप्चर मीन होता है कब्जा करना या फिर जब्त कर लेना। अब यूएस फोर्सेस जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है। तो ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर बनने वाली है। उसी तरह से हम इन वर्ड्स को साउंड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर वर्ब दी गई है कैप्चर। कैप्चर मीन होता है कब्जा करना, तो हम बोलेंगे कब्जा करती है। हम इसको एक एज ए वर्ब ट्रीट करेंगे, ना कि वर्ड मीनिंग की तरह। जब हम इनकी हिंदी बनाने जाते हैं तो उन वर्ड्स को उनकी पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कि किस रूप में वहां पर उस वर्ड का यूज किया गया है, उसी तरीके से हम उनकी हिंदी बनाते जाते हैं। सेक्शनड ऑयल यानी कि प्रतिबंधित तेल। अब समझते हैं प्रतिबंधित यानी कि सेक्शन ऑयल होता क्या है। जिस सामान की खरीद बेच पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया हो या फिर रोक लगा दी हो, उसको हम सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर ये जो ऑयल है इस पर सेक्शन लगाए गए थे, तो इसीलिए इसको सेक्शन ऑयल बोला गया है, यानी कि प्रतिबंधित तेल। सेक्शन ऑयल टैंकर, प्रतिबंधित तेल का टैंकर। फ्रॉम, फ्रॉम मीन होता है से। दी नॉर्दर्न अटलांटिक, नॉर्दर्न यानी कि उत्तरी, अटलांटिक यानी कि महासागर से। इस हेडलाइन की जो हिंदी बनेगी वो होगी अमेरिकी सेना ने उत्तरी अटलांटिक से प्रतिबंधित तेल टैंकर को पकड़ा। अब ये जो हमारी हेडलाइन थी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर थी, लेकिन जब हम न्यूज हेडलाइन की हिंदी बनाते हैं तो वो पास्ट टेंस या फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बनती है, यानी कि जब हम उसकी हिंदी बनाते हैं तो वो पास्ट की तरह साउंड करती है, जैसे कि अमेरिकी सेना ने टैंकर को पकड़ा। नेक्स्ट हेडलाइन हमारी यहाँ पर दी गई है, वो है टैंकर हैड स्विच्ड। कि जो टैंकर पकड़ा गया है हैड स्विच्ड। हैड स्विच्ड यानी कि बदल लिया था या फिर लगा लिया था। स्विच मीन होता है किसी चीज को अपनाना या फिर उसको अपने लिए यूज करना। हैड का यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बनाई गई है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इस हेडलाइन को आगे देखते हैं। टैंकर हैड स्विच्ड यानी कि टैंकर ने लगा लिया था टू रशियन फ्लैग, रूस का झंडा। वाइल, वाइल मीन जब। बीइंग चेस्ड, पीछा किया जा रहा था। चेस मीन होता है पीछा करना। यहाँ पर ये चेस की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है पास्ट ए पैसिव वॉइस में बनाई गई है, जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर का उसमें यूज किया जाता है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये उसी तरीके से बनाई गई है। सब्जेक्ट को यहाँ पर हाइड कर दिया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर हम इट यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि वाज वर इज एम आर का यूज भी हेडलाइंस के अंदर नहीं किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर वाज भी नहीं लिखा गया है, यानी कि ये कंप्लीट सेंटेंस होगा इट वाज बीइंग चेस्ड। चेस मीन होता है पीछा करना। ये चेस की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। बाय द यूएस, यूएस के द्वारा या फिर अमेरिकी सेना के द्वारा। अमेरिका के पीछा करने के दौरान या फिर जब अमेरिका ने पीछा किया फिर उस टैंकर के ऊपर रूस का झंडा लगा दिया गया था। आई होप कि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो हेडलाइन है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है, उसके बाद यहाँ पर कंजंक्शन इसका यूज करके आगे की हेडलाइन को पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस के अंदर बनाया गया है। तो जो आज की हमारी लास्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है बेला वन टैंकर, यानी कि जो बेला वन नाम का टैंकर था वाज फ्लिंग, भाग रहा था। अब सब्जेक्ट है हमारा बेला वन टैंकर, उसके बाद वाज यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज किया गया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्ली के साथ आईएनजी का यहाँ पर यूज किया गया है। फ्ली मीन होता है भागना। वाज फ्लिंग यानी कि भाग रहा था। द कैरेबियन, कैरेबियन की तरफ। कैरेबियन जो है ये महासागर का ही यानी समुद्री इलाका है। आफ्टर यूएस ब्लॉकेडेड वेनेजुएला, आफ्टर मीन होता है बाद में, यूएस यानी अमेरिका के ब्लॉकेडेड, ब्लॉकेडेड मीन होता है नाकाबंदी करना या फिर चारों तरफ से घेर लेना। वेनेजुएला, वेनेजुएला को ये दक्षिण अमेरिका की ही कंट्री है, यानी कि अमेरिका के वेनेजुएला की नाकाबंदी करने के बाद बेला वन टैंकर कैरेबियन से भाग रहा था।
आफ्टर के बाद यहाँ पर इस हेडलाइन को पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर बनाया गया है, जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, ब्लॉकेटेड। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।